बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हुस्न अहमद। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये छोटी सी मटकी है और ये फिंचेस के लिए है। इसकी आप साइज़ देख लें, ये साइज़ तकरीबन अगर ऐसा किया जाए तो ये 3 इंच इसकी ऊंचाई है सारी। ये सबसे छोटे साइज़ की मटकी है जो मैं फिंचेस को के लिए लगाना चाह रहा हूँ और आपको दिखाते हैं जब फिंचेस को लगाते हैं तो उसकी नेस्टिंग किस तरह करती है और मैं नेस्टिंग के लिए क्या क्या अपने फिंचेस को दूंगा और वो नेस्टिंग किस तरह करेगी। इसके ऊपर मैं ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तार के मैंने 2 हुक बनाए हुए हैं। ये 2 हुक बनाने का मकसद क्या है कि जब हम इसको यूँ लगाएंगे तो ये 2 खानों में फंस जाएंगे और ये मटकी ज़्यादा हिलेगी नहीं। ठीक है, अगर इसे हम कॉर्नर पे लगाते हैं तो कॉर्नर पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये लग जाएगी और ये मूव ज़्यादा नहीं करेगी। ये देखें, अब ये कॉर्नर लग गया है, बन गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर है फॉर एग्जांपल, तो इसको यहाँ लगा देंगे, यहाँ हैंग कर देंगे तो ये मटकी एक इसका जो कह सकते हैं आप सपोर्ट नीचे से हो जाएगी और इसको ऊपर से ये 2 हुक में लग जाएगा तो ये मटकी हिलेगी नहीं। अब दिखाते हैं कि नेक्स्टिंग के लिए मैं क्या क्या देता हूँ अपने बर्ड्स को। फिंचेस के लिए नेक्स्टिंग में क्या क्या दूंगा उसके बारे में बात करते हैं, दिखाते हैं आपको वो भी। नेक्स्टिंग के लिए जो चीज़ें मैं देता हूँ वो आपको बताता चलूँ। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नारियल है। नारियल के ये बारीक बारीक पत्ते उतर जाते हैं, बारीक बारीक ये छाल है इसकी, ये बारीक बारीक निकल आते हैं। मैं अपने बर्ड्स को नारियल देता हूँ। इसके अलावा मैं अपने बर्ड्स को नेक्स्टिंग, बाज़ारी नेक्स्टिंग जो मिलती है जैसे कूची की बनी होती है, ये मैं देता हूँ अपने बर्ड्स को फिंचेस के लिए। आप ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं और सूखी हुई घास भी अपने बर्ड्स को, अपने फिंचेस को, अपने डब को दे सकते हैं। अभी मटकी लगा के दिखाते हैं कि मटकी जब लगाते हैं तो ये मटकी किस तरह लगेगी वहाँ पे और ये मूव नहीं करेगी, आपको दिखाते हैं वो भी। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास ये फिंचेस हैं और ये फिंचेस के 8 पीस हैं जिनमें से 3 फीमेल्स हैं और 5 मेल हैं। तो इसके अंदर मैंने 3 मटकियाँ लगानी हैं। अभी आपको मैं केज का साइज़ बता दूँ ज़रा पीछे हट के, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कितना बड़ा केज है। इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बना के आपको दिखाई हुई है। आपको दिखा दूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो केज की चौड़ाई है ये 2 फुट है और इसकी गहराई भी 2 फुट है और डेप्थ भी 2 फुट है, यानी 2 बाई 2 का केज है जिसके अंदर मैंने 8 पीस छोड़े हुए हैं। अब ये मटकी मैं लगाना दिखा रहा हूँ आपको कि मटकी जब कॉर्नर पे लगाएंगे तो किस तरह लगेगी और किस तरह वो मूव नहीं करेगी। इसको मैं यहाँ कॉर्नर पे लगा दूँगा ऐसे करके और देखें मटकी मूव नहीं हो रही। ये सपोर्ट दीवार की बन गई है इसको और मटकी मूव नहीं हो रही। इसको जितना ऊपर करके लगाएंगे उतना बेहतर है। इस तरह मैं 3 मटकियाँ लगाऊँगा, एक इस कॉर्नर पे जहाँ पे ये लगी हुई है और एक वो नुक्कर वाले कॉर्नर पे जहाँ मेरी फिंगर जा रही है, जहाँ पे वो स्पैरो बैठी हुई है, और एक इस कॉर्नर पे 3 मटकियाँ मैं लगाऊंगा और इसको नेक्स्टिंग जो दूंगा मैं, वो मैंने आपको दिखा दी है कि नेक्स्टिंग मैं क्या क्या दूंगा। तो अभी जब ये नेक्स्टिंग करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्टिंग किस तरह करते हैं और क्या सूरत बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्टिंग स्टार्ट कर दी है उन्होंने। एक मटकी ये लगाई हुई है मैंने एक इस कॉर्नर पे, एक वो सामने कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। मादियों ने नेक्स्टिंग स्टार्ट कर दी है और जो ही ये अभी ले करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ले किस तरह करते हैं, बच्चे किस तरह निकलते हैं इनके। आप जैसा कि देख रहे हैं कि फिंचेस तैयार हैं और फीमेल की झोल बनी हुई है। ये जो फीमेल बैठी हुई पहले वाली, इसकी भी झोल बनी हुई है, करीब ये भी ले कर देगी। और 3 फीमेल हैं और मेरे पास 5 मेल हैं, इसलिए मैंने अपने कॉलोनी में, छोटी सी कॉलोनी में 3 मटकियाँ लगाई हैं। और 3 मटकियाँ लगाने का मकसद भी यही है कि जब ये ब्रीड करेंगी तो आपको दिखाते हैं ये ब्रीड किस तरह करेंगी। नेक्स्टिंग देख लें, क्या ज़बरदस्त तरीके से नेक्स्टिंग की है इन्होंने। ये 2 मटकियों की नेक्स्टिंग कर चुके हैं, तीसरी भी नेक्स्टिंग स्टार्ट की हुई है उन्होंने और नेक्स्टिंग मटीरियल जो दिया था मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ जब ये ब्रीड करेंगे ये बर्ड्स, ये फिंचेस, तो आपको दिखाएंगे इसकी ब्रीड किस तरह आती है। अपना अपने बर्ड का खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन एक बात याद आ गई मुझे कि आपको बहुत सारे दोस्त इसमें पूछ रहे थे कि मेल फीमेल का फ़र्क क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा फोकस कर पाए, ये वाइट पीस जो मटकी और बैठा हुआ है ये फीमेल है। इसकी चेस्ट क्लीन है,
इसके अगर मुकाबले में देखा जाए तो ये फ्रंट पे जो मेल पैट बैठा हुआ है जिसके ब्लैक चिक बना हुआ है और साथ जो पीस आगे बैठा था वो फीमेल थी। इसमें अब जो मटकी ऊपर पीस बैठी हुई है वो जैसा कि नज़र आ रहा है, कैमरे का फोकस करता हूँ मैं तो आपको दिखाता हूँ कि हाँ आप देख रहे हैं जो लेफ़्ट साइड जो अभी अकेला पीस बैठा हुआ है इस तरह मटकी के अंदर, इस मटकी के पास जिस तरह मेरी फिंगर जा रही है ये फीमेल है। इसकी चिक देखें, चिक नहीं है, चस्ट क्लियर है इसकी निस्बत जो दूसरा पेड़ बैठा हुआ है नुक्कर पे वो उसके चोंच के साथ ब्लैक स्पॉट है, ये मेल की निशानी है। और इसकी चस्ट भी क्लियर है, मेल की निशानी चस्ट पे इसके लाइन होंगी। अभी आपको दिखाते हैं बाकी कि मेल फीमेल किस तरह हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये ज़ेब्रा फिंचेस हैं और ये फ्रंट पे जो बैठा हुआ है जिसकी चस्ट ब्लैक है, दोनों पीस ये दोनों मेल हैं, ठीक है। और जो पीछे मटकी बैठा हुआ है ये भी मेल है और पीछे वाला भी मेल है। और फीमेल नीचे बैठी हुई हैं, ये फीमेल है, ये वाइट फीमेल है, ठीक हो गया। आप देखें इसको, आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये फ्रंट पे मेल पेयर ही बैठा हुआ है, ये दोनों फीमेल है फ्रंट पे और ये पेयर बैठा हुआ है मेल फीमेल। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको बड़े काम की होगी और जिन भाइयों को मेल फीमेल की पहचान नहीं है उनके लिए वीडियो बड़े करामद होगी। और अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये तैयार हो चुके हैं, चोंचें इसकी क्लियर हो चुकी हैं और इसके चिक भी डार्क हो चुके हैं। मेल फीमेल दोनों ब्रीड के लिए रेडी हैं। तो अनकरीब ये बहुत जल्द ले कर देंगे। तो जो ये ले करते हैं तो आपको दिखाते हैं। अपना अपने वर्ग को खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।